जब क्या बोला था केजरीवाल, लीली सी वैगनार थी ना, इसके बाद बोला मैं गाड़ी नहीं बदलूंगा। आज क्या गाड़ी बोला, किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। बच्चों की कसम खाई थी ना, कांग्रेस से गठबंधन करा ना इसने, केजरीवाल ने। ये भी झूठा है। 500 पार जाएगी बीजेपी, 500 पार। 500 पार। हाँ हाँ, सबका साथ सबका विकास सबकी। अब तो मोमडन भी वोट दे रहे हैं हमको। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को क्या भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये मुसलमान भाई हमारे साथ है। देखो, काम ऐसा होना चाहिए जो सबका विकास सबका साथ, जो नारा मोदी जी देते हैं वही काम होना चाहिए। अगर मैं मुसलमान हूँ, इस बात को कह रहा हूँ, तो यही विकास होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ। मोदी जी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, देश को बेच दिया, देश डुबा, देश को तो बचा दिया उसने, नहीं देश तो अब भले रोड बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हर चीज बेच दिया, अपने मित्र को बचा। दलालों ने जो पैसे कमा रखे थे उन पर नकेल कस दी, बस और कुछ नहीं हुआ है। उनके दर्द हो रहा है। जो चोर बैठे ना, चोरों का इलाज कर दिया है। वो चोर चिल्ला रहे हैं, 20% मुट्ठी पर चोर थे ना देश को, पूरे माल खा रहे थे पूरा देश का। विपक्ष, अच्छा इस टाइम केजरीवाल जी को भी सीबीआई का समन आया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष फिर से गलत काम करा है तो वो भी जेल जाएगा, अगर नहीं करा तो वो बचा रहेगा। चोर नहीं। केजरीवाल पहले मनीष, अब केजरीवाल, सबका नंबर तो आना ही था, उसका भी आ गया। बोल रहा था कि जब क्या बोला था केजरीवाल, लीली सी वैगनार थी ना, इसके बाद बोला मैं गाड़ी नहीं बदलूंगा। आज क्या गाड़ी बोला, किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। बच्चों की कसम खाई थी ना, कांग्रेस से गठबंधन करा ना इसने, केजरीवाल ने। ये भी झूठा है। कांग्रेस कह रही है दोहरी राजनीति कर सकती है। कौन? कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस तो सब कुछ कर सकती है। सब कुछ कर सकती है। हाँ हाँ, कांग्रेस तो देखो, राहुल गांधी भी सपने देख रहे हैं पीएम बनने के, खैर वो तो रेस से बाहर हो गए। बताऊं, वो अच्छा इंसान बन जाए, उसकी कम से कम 50 साल की उम्र हो। प्रियंका गांधी का नाम जुड़ गया है, कह रही है मोदी जी को टक्कर देने वाली इकलौती टक्कर देगा। अरबों रुपए कमा रखे, चोरी से जमीन लैंड कर रखी है, बारह टक्कर दे सकता है मोदी को। तो चोर एक इनके बस की नहीं है। इनके बस की नहीं। हाँ, इनके हस्बैंड के पास कितना पैसा है पता है? इसके हस्बैंड के पास कितना पैसा अवैध है? बाड्रा, जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर कितनी जमीनें खरीद रखी है इसने। वाड्रा का कितनी जमीन है, कितनी लैंड केस कर रखे हैं। ये तो सारे चोर है। हाँ, अच्छा, जिस तरीके से अडानी मामले से मोदी जी का नाम जोड़ा जा रहा है, तो लगता है 2024 पर इसका असर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब की बार तो 500 पार जाएगी बीजेपी, 500 पार। 500 पार। हाँ हाँ, सबका साथ सबका विकास सबकी। अब तो मोमडन भी वोट दे रहे हैं हमको। अब की बार तो मोमडन भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति है ना, उसमें 3 चीजें मानी जाती है, मानव, दानव और देवता। तो जितने भी जो दानव हैं, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, लुटेरे और जितने भी आतंकवादी, जितने भी देशद्रोही, ये सारे दानव कैटेगरी में आते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। अभी एक माफिया का भी एनकाउंटर किया गया है, हत्या किया है, क्या कहना चाहेंगे? सही हुआ है आपके अकॉर्डिंग? गलत बहुत बढ़िया हुआ है। वो दानव है, उसका किसी जो जितने भी अरे ठीक रहती मैम, तो ऐसा होता ही नहीं। एक पहले 100 जिस पे 100 केस हो गए आज हिंदुस्तान में। एक ही केस में अगर सरकारें चाहती, अगर प्रशासन ठीक होता तो आज ये 100 मार ही नहीं सकते थे, कुछ हो ही नहीं सकता था। जो बचाती थी इनको, अखिलेश बचाता, जज को खरीद देते थे। जज के घर कोर्ट में पैसे चले जाते थे नीचे, सूटकेस पैक हो के। अब से पहले, और नहीं मानते उसको मरवा देते थे। को कह के मुस्लिम कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक लोग कर रहे हैं। एक आम आदमी को पता है कि वो सब दुर्दांत आतंकवादी है, भ्रष्टाचारी। जिन लोगों को मार दिया, जिनकी जमीनें पूरी जीवन भर की कमाई को लूट लिया, वो कैसे चाहेंगे? वो मुस्लिमों का भी करा है, हिंदुओं का भी करा है, सबका करा है उसने। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाईचारे का एनकाउंटर हुआ है, संविधान का एनकाउंटर। भाईचारा होगा, हमारा भाईचारा नहीं है। वो मुसलमान बन जाए, उसी का भाई है, तभी तो उसी का भाई। उसी का भाई है। वो निवाज पढ़ने लगे। जो उसका असली धर्म है ना, उस धर्म के चेहरे को हटा के अपना असली धर्म पे आ जाए। वो निवाज पढ़े, नमाज पढ़ने लगे, वहाँ रोजा इफ्तार करने लगे वो, बस। आप कुछ कह रहे हैं? मुस्लिम भाई खुद चाहते हैं कि जो अती के साथ हुआ है वो सही हुआ है। वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। उन्होंने खुद को पता है कि इनके ऊपर 100 केस हो रखे हैं, फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ उनका। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ये चीज संविधान के दायरे में रहकर की जाती तो सही था। विपक्ष तो कहते रहेंगे मैम, विपक्ष का काम ही यही है। ये तो सरकारें पहले से भी रही, अगर ये संविधान के अनुसार करते तो अब तक ये नौबत नहीं आती, ये नौबत ही नहीं आती। विपक्ष अगर सवाल अगर पहले की सरकारें क्या कर रही थी पहले से। मैं योगी बाबा की तरफ से कहना चाह रहा हूँ, अभी भी कोई गुंडा मवाली यूपी के अंदर है तो प्लीज यूपी छोड़ दे। यूपी छोड़, हाँ, यूपी छोड़ के निकल जाए। अब फॉर्म में है बाबा, आप जय श्री राम बोलना पड़ेगा आतंकवादियों को भी।
वो तो अपने आप ही वो थाने में दे रहे हैं अपने आप को, भाई मैं क्रिमिनल हूँ, अरेस्ट कर लो मेरे को गोली मत मारो। वो जेल का अगर ताला भी खोल दो ना क्राइम बदमाश के आगे, वो जब भी नहीं निकल के नहीं भाग रहा है। हाँ, अब आज भैंसों को पुलिस नहीं कर रही यूपी में, अब इनकाउंटर ठोक रही है, भैंस नहीं कर रही आजम खा की मुलायमर की। अरे मिट्टी में मिला देंगे। पुलिस है ना, वही पुलिस है जो अखिलेश क्राइम की। आज पुलिस देखो, पुलिस के नाम से यूपी में पेशाब कर देते हैं बदमाश। हाँ, आजम खा की भैंस नहीं कर। मिट्टी में मिला देंगे, सही किया है। मिट्टी और माफियाओं को मिट्टी में ही में मिला देंगे बिल्कुल। किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ेगा, बदमाश बनेगा, किसी के बच्चे को मारेगा तो मिट्टी में मिलेगा। ये बीजेपी सरकार है। आदि खुद कह रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे आकर मारे, खटमल भी नहीं काट सकता है, और बाद में एक कह रहे कि खटमल ही आकर उनको मार गया। वो तो खामा का चढ़ा दी, इतना बड़ा आतंकवादी था वो, खटमल ना मारे उसको। और जब आपने एक चीज देखा, जो उसका मेडिकल होने के लिए आया, जीप में उतर के उसने ऐसे नाड़ करी थी ना अतीक ने, तो ये इसके ही गुंडे थे। इसने खुद का भी तेरा कांटेक्ट पाकिस्तान से निकल जाए, इसके पीछे सीबीआई लगी हुई थी, सारी जांच हो रही थी इसकी, और आईएसआई से कांटेक्ट है, इसलिए खुद ने अपने बुला के गुंडे, या तो अखिलेश ने मरवाया है, इसके गुंडे ने मरवाया इसको। ठीक है, इसकी खुद की चाल थी। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को क्या भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये मुसलमान भाई हमारे साथ है, सबका साथ, सबका। मोदी जी को क्यों चाहते हैं? तो उनके आते ही देश में इतने बदमाशी गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। हाँ, क्राइम कम खत्म हो गया बहुत। खत्म हो गया। हाँ, उनके मोदी। मुसलमान भी सेफ है मोदी जी की वजह से, और हिंदू भी सेफ है, और देश भी सेफ है, और आगे देश बढ़ रहा है, सब अब बढ़िया हो रहा है। एक मुसलमान भी खुल के बोल रहा है मीडिया के सामने, आज ऐसा राज आ चुका है। देखो, काम ऐसा होना चाहिए जो सबका विकास सबका साथ, जो नारा मोदी जी देते हैं वही काम होना चाहिए। अगर मैं मुसलमान हूँ, इस बात को कह रहा हूँ, तो यही विकास होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ। नूनी किसी को टारगेट बना के मारा जाए नाम के धर्म के नाम पे, ये गलत है। किसको टारगेट बना के आपने बात कही, तो आपको क्या लगता है किसको टारगेट किया जाए? ये मतलब के दंगे प्रसाद, ये जो भी आदमी करा रहा है, या मुसलमान हो, या बिकावा हो, या दूसरा मीडिया वाला हो, या किसी की भी गलती हो, अगर वो उसे भी मुसलमान भी बदमाशी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उसका सबका इनकार, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, अगर कोई आतंकवादी है, कोई बन रहा है, तो उसको खत्म करेंगे। आतंकवादी का कोई जाति धर्म नहीं होता, पहली बात। आतंकवादी आतंकवादी होता है। और ऐसा नहीं है कि नोएडा या यूपी में अभी मतलब पहला ही किसी का इनकाउंटर, सभी जातियों में सबका इनकाउंटर, जो भी बदमाश थे सबका हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही जाति को टारगेट बनाया जा रहा है। कोई भी क्राइम करेगा, करके देख लो, उसका ये अंजाम होगा। हम ऐसा करना चाहिए किसी को तकलीफ ना होवे, जैसे मतलब कि दंगे वंगे भड़क जाते हैं और आपस में लोग बाग पथराव कर करके आगे बढ़ाते हैं, इससे विकास नहीं होता। कुछ इसमें सरकार की लापरवाही होती है, उसे वैसे हालात ना पैदा होने देवे। वो कुछ चीज़ों को है ना, वो नियम बनाने जाते हैं जो। अच्छा, आप किसे चाहते हैं कि देश का तीसरा प्रधानमंत्री भी वही बने? चाहते मोदी जी आए या चाहते कोई नया चेहरा आए? जो सबसे ज्यादा विकास करे। कौन विकास कर रहा है? जो अपने बारे में कम सोचे, दूसरों के गरीब, जो पब्लिक की जनता के बारे में सोचेगा। ये भाईचारे को विपक्ष खराब कर रहा है, सरकार नहीं कर रही। ये विपक्ष वाले वोट खींचने की तरफ ना, इन्होंने चिल्ला के खराब कर रहे हैं। ठीक है, और अगली बार मैं बता रहा हूँ कि अभी तो मोदी बनेंगे, अगली बार योगी बाबा आएंगे, 500 पार जाएगी बीजेपी, सबका विकास होगा, गरीब आदमी के पेट में भी भोजन जाएगा, और पिछड़ा हुआ नीचे जो जमीन में बैठा हुआ आदमी सबसे आगे आएगा, सबका साथ होगा, सेफ होगा। मेन सेफ है। आज बहनें बेटियां भी यूपी में आराम से ये नहीं तो ये बागपत, बड़ौद, जिला गाजियाबाद, ये ऐसा एरिया होता तो लोग कहते ना 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 ना। भय मुक्त की बात करते हैं, भय मुक्त हुआ है। हाँ, भय मुक्त हुआ है जी, पहले से बहुत भय मुक्त हुआ है। और जिस एरिया की आप ये बात करें ना, हमारे यहाँ चांदनी चौक की डेवलपमेंट की, केजरीवाल तो सबसे बेकार और सबसे बिका हुआ बंदा है। ये जो डेवलपमेंट देख रहे हो, ये भी 2014 में मोदी साहब आने के बाद उन्होंने। केजरीवाल जी कहते हैं ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, और ईमानदारी से ही उनका नाता है। कहने से ईमानदार होता है क्या कोई? मैं कह लूँ मैं ईमानदार हूँ, मैंने कितनी चोरियां करा मुझे तो पता है। अगर मैं ही नहीं ईमानदार कहूँगा तब तो ये ईमानदार कहलाए जाएंगे ना। ना जनता कहेगी ईमानदार है। टूटी सी वैगनार से आज फॉर्च्यूनर में डोल रहा है, और वो अपने बच्चे विदेशों में पढ़ा रहा है, अपने ये कितना करप्शन करा है पता है। भाई मतीदास चौक है ना जी, ये तोड़वाने के चक्कर में थे, तो उसके बाद जो है मोदी साहब ने कहा है कि ये टूटेगा नहीं, ये भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहाँ गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी थी। ये जो भाई मतीदास चौक है, ऐतिहासिक है, आज से 400 साल पुराना। तो ये करना जा रहा है, बताओ। इसने इस हिंदू धर्म को बचाया, देश को बचाया, उनको नष्ट करना चाह रहा है सर। आज पंजाब में सरकार है, इसकी आम आदमी, शर्म आनी चाहिए। सरदारों को वो तुड़वाना चाह रहा है आम आदमी वाला है, जिन सरदारों ने पंजाब में सरकार बनाई है। ये किसी का सगा नहीं है, अपना सिख भाइयों का किसी का सगा नहीं है, ये चोर है। कहते देश की जनता ने चुना है, देश का बेटा है। नहीं, इसमें धोखे से चुन लिया लोगों ने, लेकिन इसको जूते मारने के लिए तैयार है, ढूंढ रहे हैं इसको कहाँ है।
जूते मारने के लिए मारेंगे इसको, पंजाब में भी जूते लगेंगे। ये किसके नाम से अंदर आया था जी? अन्ना को लेके आया था। आज अन्ना कह रहा है कि मैं देश को ऐसा कीचड़ देने के लिए शर्मसार हूँ। वो बेचारा शर्मिंदा बाहर नहीं निकलता है इसकी वजह से, निकम्मे की वजह से। आज एक बात बताओ कि ये दिल्ली में जब ट्रंप आए थे भी, उस समय ट्रंप इतना बड़ा मेहमान आया हुआ है हमारे देश में, अमेरिका का प्रेसिडेंट आया हुआ है, और उधर भजनपुरा में दंगे हो रहे थे, भजनपुरा में दंगे हो रहे थे। वो कहाँ से? दिल्ली में मरवा दिए, मर्डर करवा दिए, गटरों में लाश मिली है हिंदुओं की, इसने केजरीवाल ने। जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर आपने जनता की राय सुनी। जनता का यही कहना है कि 2024 में मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मोदी जी के बाद अगर कोई आएगा तो वो सिर्फ योगी जी होंगे। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।